दीपाली शिंदे, मैं सीनियर केजी की पेरेंट हूँ, माहिका शिंदे की। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज़ 2 मिनट बैठे ना आप यहाँ पर। ओके, थैंक यू। बैठे। हाँ, पूछिए ना, आपको क्या पूछना था? कोई सवाल था आपका मुझसे पूछने के लिए? यस सर, मुझे ये पूछना था आपसे कि आपके स्कूल में ऐसी क्या खास बात है कि बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ने आते हैं, मिल के मतलब खेलते कूदते, कैसा मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा है? दीदी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बच्चों को क्यों पसंद है, क्यों इतना घुल मिल के रहते हैं, बच्चों को स्कूल आना क्यों पसंद है, इतना अच्छा क्यों चीज़ें हो रही है। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब मैं दूँ, उससे अच्छा क्यों ना मेरी बच्ची जवाब दे। ये हमारी खुद की स्टूडेंट है, शौर्या, इतने सालों से स्कूल में पढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब देने वाला अच्छा बंदा जो होगा वो यही होगी। शौर्या, वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज़? यस। हाँ दीदी, हमें स्कूल आने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे टीचर्स यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं और हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कोलैबोरेट करके सारे काम करते हैं और हम स्कूल में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सेफ फील करते हैं। प्रशांत, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? या श्योर, व्हाई नॉट। दीदी, जैसे शौर्या ने अभी आपको बताया फिजिकल, इमोशनल, मेंटली सुरक्षित रहना, तो फिजिकल होता है यानी शारीरिक रूप से बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से हानि हमारे स्कूल में पहुंचाना अलाउड नहीं है। बच्चों को डांटना, मारना, ये सारी चीज़ें अलाउड बिल्कुल भी नहीं। किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाना बच्चे को शारीरिक रूप से ये अलाउड नहीं। वो आता है शारीरिक फिजिकल। दूसरा आता है मेंटली। काफ़ी बार क्या होता है ना, काफ़ी स्कूलों में हमने या काफ़ी जगह पर हमने देखा है कि बच्चों को बोला जाता है तेरा बाप तो ऐसा है, तुम झोपड़पट्टी से आए हो, तुम वहाँ से आए हो, तो उससे बच्चों की मानसिकता पे असर पड़ता है। तो उस प्रकार का कोई भी भेदभाव हमारे स्कूल में नहीं होता। हमारे स्कूल में इसके लिए बच्चों को जो मेंटल कंडीशन होती है यानी दिमागी तौर पे बच्चे का पूरी तरह से स्कूल में रहे, वो सुरक्षित महसूस रहे, ऐसा माहौल यहाँ पर है। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, इसलिए बच्चे अपने आप को मेंटली सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा होता है इमोशनली, भावनात्मक तरीके से, यानी हर एक इंसान में भावनाएं होती है। जैसे हम बड़े व्यक्तियों में भावनाएं होती है, उससे हमारे बच्चों में भी भावनाएं होती है। तो उनकी भावनाओं को पूरा रिस्पेक्ट किया जाता है, उनकी भावनाओं को विश्वास किया जाता है, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट कर कर उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। तो बच्चों की किसी भी भावनाओं को हम चोट नहीं पहुँचाते। तो इसे कहते हैं फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। तो साथ ही साथ हम बच्चों की लैंगिक सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं। भैया, लैंगिक सुरक्षा क्या होती है? दीदी, लैंगिक सुरक्षा पर मैं आपको बताऊं इससे पहले मेरे ख्याल से मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, यानी सेफ्टी बच्चों की क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। जब बच्चा, कोई भी बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो उसे उस जगह पर आने के लिए और अच्छा लगता है। उससे अच्छा लगता है कि कोई मेरे को जानता है, कोई मुझे पहचानता है। और जो बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं उनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। जब बच्चे का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए, किसी अच्छी नौकरी पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बच्चों में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, उन्हें अपने आप में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि हमारा जो नेशन है, इंटरनेशनल नेशन भी ये कहता है कि बच्चों की सुरक्षा ये बच्चों का अधिकार है। यानी जैसे हमारा खाने का अधिकार है, वैसे ही बच्चों का मूलभूत अधिकार है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए हम बच्चों को हर तरीके से सुरक्षित रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि लैंगिक सुरक्षा जो होती है, जिसे हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज भी कहते हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए हमारे पास और एक एक्सपर्ट है, हमारी आर्या दीदी, जो हमारे स्कूल की काउंसलर है। वो बच्चों की मानसिकता पर बहुत ही करीबी से बच्चों के साथ में काम करके वो हमारे स्कूल की काउंसलर है। तो क्यों ना हम आर्या दीदी से पूछें कि आर्या दीदी थोड़ा सा हमें लैंगिक सुरक्षा के बारे में बताएंगे। तो हम मिलते हैं आर्या दीदी से। नमस्ते, मेरा नाम आर्या है और मैं DNMPS की स्कूल काउंसलर हूँ। प्रशांत भैया ने अलग अलग शोषण के बारे में बताया और अब मैं लैंगिक शोषण के बारे में बात करूँगी। लैंगिक शोषण को इंग्लिश में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कहते हैं। चलो पहले देखते हैं कि बच्चा कौन होता है। 18 उम्र से कम लोगों को बच्चे कहलाते हैं। अभी आप सोचते होंगे ये लैंगिक शोषण क्या है? बच्चे के शरीर के निजी अंगों को देखना या छूना, या बच्चे को कहना कि किसी और के निजी अंगों को छुए या देखे, उसे लैंगिक शोषण कहा जाता है। बच्चों से गंदी बातें करना या उन्हें गंदे वीडियो दिखाना, उसे भी लैंगिक शोषण कहा जाता है।
अब इसका असर हमारे बच्चों पे कैसे दिखता है? जब बच्चों के प्रति शोषण होता है तब शारीरिक रूप से उन्हें चोट तो लग जाती है, कभी कभी ये चोट तो बहुत गंभीर होती है। साथ ही साथ उनके दिल और दिमाग में पूरी तरह से असर होता है। वो टेंशन में नज़र आते हैं, थोड़े डरे डरे से लगते होंगे, दूसरों पर विश्वास करने से घबरा जाते हैं। उन्हें लग सकता है कि जो भी हुआ वो उनकी ही गलती थी और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। किसी को अच्छी तरह से जीने के लिए आत्मविश्वास तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ पाएगा? अब हम बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें? पहले बात तो शर्म छोड़ के इसके बारे में बच्चों से ज़रूर बात कीजिए। महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार इसके बारे में बच्चों से ज़रूर बात कीजिएगा। दूसरी बात, बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है, किससे डरता है, वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हर दिन बच्चों के साथ 5 मिनट सिर्फ बात कीजिए और सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं। उसे पूछिए वो कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या कर रहा है आजकल। तीसरी बात, बच्चों को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उन पर पूरा विश्वास है और उनको भी आप पर पूरा विश्वास है। अगर कुछ होगा, बच्चों को जानना ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए हमेशा रहेंगे और हमेशा साथ देंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका स्कूल आपका साथ देगा। पॉक्सो नाम का एक कानून है जो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे करता पाया गया तो उसे कम से कम 7 साल की जेल की सज़ा दी जाएगी और इसमें ज़मानत भी नहीं है। इसके साथ कानून ये भी कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पता चले कि किसी भी बच्चे के साथ शोषण किया गया है तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर रिपोर्ट नहीं किया गया और अगर बाद में पता चला कि वो व्यक्ति को तभी पता था तो उसे भी सज़ा मिलती है। इसे हम मैंडेटरी रिपोर्टिंग कहते हैं और ये सब पॉक्सो के अंदर आता है। उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे सुरक्षित रहे और आप पेरेंट्स उनको सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरी बेटी बहुत लकी है कि मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और आप इतना सब बच्चों के लिए इतना सब सोचते हैं, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है हम जब बच्चे थे तब हमारे यहाँ पे इतना सब नहीं होता था, तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे समय में काश हमारे समय में भी इतनी सुरक्षा के बारे में और बच्चों के बारे में सोचा होगा तो सुरक्षित रहना ये हमारे बच्चों का हर व्यक्ति का अधिकार है। सिर्फ बात ये कि काश हमारे समय भी ऐसा स्कूल होता जो हमारी सेफ्टी के बारे में इतनी सोचते हैं, मगर हमारा स्कूल तो अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स जो आज वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे पास बच्चे आपके केवल 5 या 6 घंटों के लिए होते हैं, तो हम जितना बन सके उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। आज हमने बच्चों की मानसिक, शारीरिक और लैंगिक सुरक्षा के बारे में बात करी। ये जानकारी आप तक पहुँची हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे आपके साथ में बिताते हैं, तो मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपके सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों के साथ में गलत होता है वो अपने दिमागी तौर पर दिमाग में बिठा के रखते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं वो किसी और के साथ में गलत करते हैं। मगर किसी भी बच्चों की भावनाएं और सुरक्षित रखना ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है। तो मेरे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी की जो बातें आज हमने बताई उसको ध्यान में रखें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। अगले महीने में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।